अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैच 133-34। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बड़ा ज़बरदस्त सा सेशन है आज का। क्यों? उसकी वजह जाने। आज के सेशन से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, द मोस्ट इनोवेटिव सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल टाइम। इस एक सॉफ्टवेयर की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आपके बड़ी लेवल के इंडस्ट्रीज, आपके बड़े कॉरपोरेट्स, बैंक्स, कंपनी, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इस तरह की नंबर ऑफ चीज़ें जिनकी कैलकुलेशन, वर्किंग, सारी की सारी क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक मोस्ट इनोवेटिव सॉफ्टवेयर है जी। आज से सेशन हमारा स्टार्ट होगा एक्सेल का। आप ये समझे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसकी जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स ली है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग दी है, करंटली मेरा कोई तकरीबन कोई 22 घंटे से ऊपर का इसका एडवांस एक्सेल का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अदर ऑनलाइन जो मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है उसके लिए, और ऑनलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैं नंबर ऑफ कंसल्टेशन टाइप की सर्विसेज भी देता हूँ। जो हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी मैं काम करवाता हूँ स्टूडेंट्स को इस हवाले से। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर, और यकीन जानिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर बी आई, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है, और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस 365 के टूल है। एंड इसके अलावा नंबर ऑफ टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ उन सब में मैं खुद जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पसंद करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है जी। तो मुझे अब आप सब समझाएंगे। अच्छा ठीक है इब्राहिम साहब, मैं आपको अभी कोर्स भेजता हूँ, ये लें आपको मिल गया, चेक करें। हाँ, आपने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। हर एक पर्सन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। माशाल्लाह से आप यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है, आपने हमें ज्वाइन किया है तो आपने एक फीस पे की है, वो 1.5 मंथ के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैं एक अलग कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। तो इट विल बी नॉट फेयर के 500-600 में वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको बाहर हम जो बाहर दूसरे इंस्टीट्यूट से वो 15,000, 20,000, 25,000 में करा रहे हैं, मैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो के पर्सन कंसल्टेशन के साथ वो मैं तकरीबन कोई 8 से 9 हज़ार करा रहा हूँ। तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिंक मैं ऐसे दे दूँ तो उम्मीद करता हूँ कि, वैसे आपका ये बोलना बनता भी नहीं था लेकिन खैर है, नासमझी में हम समटाइम कुछ चीज़ें कर देते हैं। एक मैं डिस्क्लेमर दे रहे थे, पॉइंट लाइन दे रहा था मैं आपको, सही है? तो सोच समझ के बोलना चाहिए हमें। चलें, यहाँ पे मैं अपनी एक्सेल की शीट ओपन करता हूँ। आपने जिस तरह से वर्ड को सर्च करना है उसी तरह से अपने एक्सेल को सर्च करना होता है। यहाँ पे एक्सेल आप लिखेंगे और फिर ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आना है। एंड देन यहाँ पे इस तरह से ये ब्लैंक वर्कबुक है आपके सामने, जो ये लेफ्ट साइड पे है, जो रिसेंटली फाइल यूज़ हो जाती है वो शो हो रही होती है अगर आपके पास सेम वर्जन है। और मिडिल में इसकी ब्लैंक वर्कबुक आ रही है। स्टूडेंट्स मुझे kindly बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है?
क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्या आपको नहीं आ रही? देन वाई सम स्टूडेंट आर सेइंग के मेरी वॉइस नहीं आ रही उनको? सबको अगर क्लियर है देन इट्स मीन्स इट्स क्लियर। मिस्टर आदि साहब, ये आपके इंटरनेट का इशू है क्योंकि बाकी सबको बिल्कुल सही आ रही है। अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट को मसला होता है ना तो मीन्स कि ये उसके एंड से मसला है। सबको इशू हो तो मतलब ये एक मेजर इशू है। तो ये कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, या मेरे ख्याल से अपने मोबाइल को आपने दूर किया हुआ है। आप हैंड फ्री या हेडफोन को यूज़ करें। एंड प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब द क्लास। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल टॉप पे उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह टॉप पे आपको नाम मिलेगा कि क्या नेम है इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बुक वन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आपको आ रहा है। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते, जब आप फाइल को सेव करते हैं तब एक डिफरेंट नेम के साथ यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है जी। उसी के साथ यहाँ पे कुछ टैब्स आ रहे हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह के टैब्स आ रहे हैं। जिस तरह से वर्ड में टैब होते हैं तो उस तरह से यहाँ पे भी टैब है। ये इसका वर्किंग एरिया है जहाँ पे आपकी वर्किंग होती है। ठीक है जी। अब इसके साथ मैंने आपके लिए थ्योरेटिकल जो थ्योरेटिकल वर्किंग के लिए मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है, जो शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए जी। चलिए जी, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है, जिसमें मैं आपको इसका 110% इसका ओवरव्यू दे दूंगा, दैट व्हाट इज एक्सेल। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं। व्हाट इज एक्सेल, जो कि एक बहुत कॉमन सा सवाल है। Excel is a spreadsheet program. Spreadsheet program are those program which can be worked in row and column. Microsoft Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब वो प्रोग्राम जो रो और कॉलम के बीच में काम करता है। माइंड में सवाल आता है कि ऐसा रो क्या है, कॉलम क्या है। तो अगर आप फोकस करें, आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे ABCD इस तरह से। यहाँ पे जो ये वर्टिकल है ये आपके कॉलम से, देखिए जी इस तरह से। ये जो वर्टिकल आपको दिख रहे हैं, जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कॉलम अल्फ़ाबेट से, लेटर से, यहाँ पे कॉलम से। और जो साइड में यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हैं, ये आपके रोज हैं। टॉप पे आपके पास कॉलम्स हैं, साइड में आपके पास रोज हैं। ये हमारे पास होते हैं एक्सेल में, जिसके थ्रू आप वर्किंग करते हैं। इस फिजा में इस फाइल को ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, आप ज़रा ग्रुप चेक कीजिएगा। और मैं तब चीज़ें शेयर करता हूँ जब आपकी चैट ऑफ होती है। चलें, इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं एक और वर्ड थे यहाँ पे, स्प्रेडशीट। व्हाट इज स्प्रेडशीट? तो जी स्प्रेडशीट, व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज अ स्पेशल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू रो एंड कॉलम टू मेक इट सिंपलर टू रीड एंड मैनिपुलेट। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब वो शीट जहाँ पे काम होता है रो कॉलम में, ताकि अपने डेटा को अच्छे से सेट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, उसको मैनिपुलेट कर सके, सिंपली उसको रीड कर सके। ठीक है जी। यहाँ पे इस हवाले से बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साइड में यहाँ पे रो के आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 2 3 नंबर्स मिल रहे हैं। टॉप पे आपको यहाँ पे कॉलम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मिल रहे हैं। और जहाँ पे ये दोनों आपस में जैसे वो काटते हैं, जैसे रो एंड कॉलम, तो वो एक सेल बनता है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरह से ये सारे सेल है। देखें ये सारे, किसी की विड्थ हमने ज़्यादा की हुई है, किसी की विड्थ हमने कम की हुई है। तो ये सारे के सारे
इवेंचुअली हमारे पास सेल्स है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जरा ध्यान से देखें तो हमारे पास एक हिस्ट्री है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री। और ये जो इंटरव्यू में पूछे गए सवाल है ये उन्हीं से हमने कनेक्ट होके यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें राइट डाउन किए ताकि आपको डिलीवर कर सके। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1985 से अवेलेबल है, लेकिन 1985 से जो उसका इंटरफेस था, जो कंप्यूटर यूजेज थी, वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम लोग कर सकते थे, बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन में होती थी। तो फिर इस तरह से क्या हुआ कि इनोवेशन बढ़ती गई और 2003 में बहुत ही हद तक सिंपल कर दिया किसको, बहुत ही हद तक सिंपल कर दिया गया 1985 से 2003 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। 2003 में जो इसका वर्जन आया था वो काफ़ी हद तक वर्किंग लाइट था। और 2003 में ओवरऑल जो हम देखें तो पाकिस्तान में इंटरनेट भी आ चुका था, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से आ रहा था। और वो अपडेट हो रहा था, इस तरह से वर्ल्ड वाइड भी कंप्यूटर की यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सॉफ्टवेयर में एक मेजर अपडेट कब आई, 2003 में, जिसमें हमारे पास 256 256 कॉलम्स थे। यहाँ पे देखिए जी, ये इस तरह से, ये 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 इस तरह से, और इस तरह से साइड में हमारे पास रो थी, ये ये एंड ये। 256 हमारे पास कॉलम थी, 16,384 हमारे पास रोज थी, जिनके साइड में आपको नंबर दिख रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेल्स है, जो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं ना, ये उस टाइम 2003 वाले वर्जन में जो सेल्स की क्वांटिटी थी वो थी 16,77,000, 16,77,72,216, 16,77,72,216 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे। इनोवेशन आती गई और ज़्यादा आती गई। फिर 2007 में हम इंटर हुए। 2007 में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी अपडेट हो चुका था, बहुत सारी सिम कंपनीज ने भी इंटरनेट को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक ज़रूरी पार्ट बन गया था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो वहाँ पे जो एक्सेल है उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा होने लगी। जब उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा होने लगी तो उसमें चीज़ों को और ज़्यादा और बहुत ही बेहतर तरीके से अपडेट कर दिया गया। तो फिर हमारे पास 2007 में एक्सेल को जब अपडेट किया तो फिर इसकी कॉलम की क्वांटिटी देखे कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई। 256 से डायरेक्ट 16,384 कर दी गई। ये कॉलम्स की क्वांटिटी है। इसी तरह से जो रोज की क्वांटिटी है वो आपकी 16,384 से कन्वर्ट होकर 2003 से 2007 में कर दी गई 10,48,576, 10,48,576। इसी तरह से हमारे पास जो सेल्स की क्वांटिटी थी वो सेल्स की क्वांटिटी आपकी बढ़ गई 16 करोड़ से 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। ठीक है जी, ये आपके करंट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप में हम सब यूज कर रहे हैं उसके कॉलम, रो एंड सेल्स की स्पेसिफिकेशन से। ठीक है जी, चीजें बढ़ती गई, चीजें होती गई, चीजें काम करती गई। फिर यहाँ पे शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। शॉर्टकट इंट्रोड्यूस, जिसमें सबसे बेसिक शॉर्टकट की थी कंट्रोल S सेव करने के लिए। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल S प्रेस करते एक नई वर्कबुक में देखें, आपने एक नई फाइल ओपन की है, आप कंट्रोल S प्रेस करते जो कि शॉर्टकट की है, तो आपको ये सेव एज के मेन्यू में लेके जाएगा। कंट्रोल S मतलब सेव के लिए, ये कंट्रोल, ये S। इसी तरह से हमारे पास फिर नई शीट, आप देखिए ये जो आपको नीचे दिख रही है शीट्स है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, इस तरह से जितनी शीट आप ऐड करना चाहें आप कर लें। माय डियर स्टूडेंट, इस वक्त आपके सामने एक बेसिक सा डैशबोर्ड मैंने बनाया है। आप जूम चैट में मुझे बताएंगे ये डैशबोर्ड आपको कैसा लग रहा है। दिस इज द इंशाल्लाह खैर से योर प्रोजेक्ट।
ये आपका प्रोजेक्ट होगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको मैं इतना सिखा दूंगा, इतना मास्टर कर दूंगा कि आप इसको बहुत इजीली बना पाएंगे। जो चार्ट वाला सेशन होता है हमारा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ ऑल टाइम। पर उसके लिए डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप, सेशन बाय सेशन चलना होगा, ठीक है जी। जबरदस्त। आप, अगर मैं आपको अपनी वर्किंग थोड़ी दिखाऊं कि मैं करंटली किस तरह की वर्किंग कर रहा हूं, तो उसकी एक फाइल में बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में मैं खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे शॉर्टकट की हमने देखा कंट्रोल एस है, नॉर्मल शॉर्टकट की टू बोल्ड द टेक्स्ट कंट्रोल बी, टेक्स्ट को इटलाइज करने के लिए कंट्रोल आई, इसी तरह से शीट ऐड करने के लिए जो नीचे आप प्लस का बटन आपको दिख रहा है, इससे आप शीट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एक तरीके कार है जिससे आप शीट ऐड कर सकते हैं, वो है आपकी एक शॉर्टकट की जो है Shift F10। Shift F10 को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे Shift F10 पे, सॉरी Shift F11 पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Shift F11 पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे एक साथ अपनी कीज को, तो आपको फौरन से एक न्यू शीट मिल जाएगी। मैं इसको इजी करता हूँ आपके लिए। जब एक न्यू शीट ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे एक शीट है। मैं यहाँ पे जैसे शिफ्ट और F11 प्रेस करता हूँ, न्यू शीट आ गई। Shift F11, एक न्यू शीट आ गई। Shift F11, न्यू शीट आ गई। इस तरह से करते जाए। फिर कंट्रोल एस के अलावा क्या ऐसा कोई और तरीका है कि सेव एज हम करें फाइल को? कंट्रोल एस का मतलब है जो करंट काम हो रहा है उसको सेव करो, सेव करते जाओ, महफूज करते जाओ। लेकिन अगर मैं जिस शीट पे काम कर रहा हूँ मुझे इसकी एक और कॉपी डिफरेंट नेम से कॉपी को सेव करना है, तो फिर F12 आप एक कीबोर्ड में शॉर्टकट की जिससे आप इसको सेव एज कर सकते हो। ये आपका सेव एज का मेन्यू है, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये कोई शॉर्टकट कीज है जो कि आपका काम को फास्ट करेगी, और आप यूज टू हो जाएंगे इसको जब आप काम करने में, तो आपका काम बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही इजी वे में आप कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑपरेटर्स। आप ध्यान से देखिएगा, ये वो ऑपरेटर्स हैं, ये वो सिंबल्स हैं जो कमिंग डेज में हम सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इन पे बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक फार्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फार्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ पे सारी वर्किंग फार्मूलाज में होती है। अब सारी वर्किंग अगर फार्मूलाज में होती है तो डेफिनेटली उसमें स्टार्ट भी फार्मूला किसी तरीके से होगा, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ हम लिखेंगे उसमें और फार्मूला में कोई फर्क होगा। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला पुट करेंगे तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू लगाना होगा। इज इक्वल टू एक सिंबल है जिससे पता चलेगा कि आप फार्मूला पुट करने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और की है हमारे पास, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन एक की है जिसको आप दाल भी समझ सकते हैं, देखे। ये आप शिफ्ट और इस की को प्रेस करेंगे ग्रेटर देन को यूज करने के लिए। ग्रेटर देन आपके आमतौर पे इफ कंडीशंस के लिए यूज होता है, लॉजिकल फंक्शंस के लिए यूज होता है, वो भी हम देख रहे होंगे कमिंग डेज में। फिर यहाँ पे एक सिंबल है लेस देन। शिफ्ट और इसकी को प्रेस करेंगे आप, शिफ्ट और इसकी, लेस देन का जो कि यूज होता है हमारे पास किस लिए, फार्मूला को पुट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी ही चेंज आई है, वो ये कि आमतौर पे जो क्रॉस, ये एक्स का सिंबल होता है मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये स्टार का सिंबल, एस्टेरिस्क जिसे कहते हैं, वो यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसको आप शिफ्ट और 8 की को प्रेस करके आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी जो एक और सिंबल है डिवाइड का, वो तो बिल्कुल ही चेंज है जनाब। और उसके अलावा एक और सिंबल है हमारे पास डिवाइड का। डिवाइड का सिंबल भी आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है जी। एक्सेल में जो डिवाइड का सिंबल है वो आपके पास इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक लाइन है जो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, इस तरह से इसका डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है डिवाइड के लिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और सिंबल है, कोट। ये डिवाइड का सिंबल है, बहुत इजीली इस आई की को प्रेस करके आप यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं कोटेशन, कोट मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आप इस की को प्रेस करेंगे, दिस की, एक बार, तो ये सिंपल कोट है। और अगर आप शिफ्ट की के साथ इसको इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डबल कोट आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कीज होती है उनको अगर आप इंडिविजुअली प्रेस करें तो उसका एक अलग फंक्शन है, अगर आप उसको शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो उसका एक अलग फंक्शन है।
अच्छा, ये जो आईफोन के ना, देखिए मैं आपको एक मैनर सिखाता हूँ। जब एक क्वेश्चन आप पूछते हैं और उसको उस टाइम पे आंसर नहीं मिलता, इट मीन्स कि उसको आगे आंसर होने वाला होता है, उस चीज को आगे डिस्कस करने वाले होते हैं। तो एक ही मैसेज को जो आईफोन के नेम से पर्सन है उसे तकरीबन कोई 15 टाइम रिपीट किया है। और मेरा एलडब्ल्यू में एक रूल रहा है कि जब भी कोई मैसेज को कोई स्टूडेंट 2 से ज्यादा बार कॉपी पेस्ट करता है तो मैं उसको स्पैमिंग में कंसीडर करके उसको एंटरटेन नहीं करता। तो मिस्टर आईफोन, कोशिश किया करें, अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करें। फेलियर की लिस्ट में सबसे पहली रो में जिनके पास सब्र नहीं होता, जो सब्र करना नहीं जानते, वो खड़े होते हैं। नो सॉरी, नो सॉरी। इट्स अ हैबिट के पहले गलतियां करते हैं जानबूझ के, एंड देन हम सॉरी बोल देते हैं। प्लीज बी इन गुड मैनर। चलें, यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया। अब चलें जी। डेफिनेटली यहाँ पे जो मैंने मैसेजेस आपके देखे तो उससे मुझे पता चला कि आप में से बहुत से स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो यहाँ पे उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, उस चीज़ को सिखाते हुए, समझाते हुए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे जो हम वर्किंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे, हम डेटा एंट्री करेंगे वो किस तरह से करेंगे, हम काम करना स्टार्ट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप में सबसे पहले सेल पे यहाँ पे आप क्लिक करें, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कुछ नॉर्मल टेक्स्ट से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ SR.NO, मतलब सीरियल नंबर। डेट्स गुड, डेट्स गुड, डेट्स गुड। SR जो स्टूडेंट बिल्कुल ही बेसिक है, हमने उनको साथ लेके चलना है। और कमिंग डेज में आप देख रहे होंगे कि जिनको ऑलरेडी आता है उनके लिए भी बहुत कुछ है, और जो न्यू भी है, बिगिनर, उनके लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ पे SR.NO लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं नेम। सही जी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट सपोज नेम के आगे लेक्चर नंबर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस ऑफ सेशन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क्स। अब आप जरा यहाँ पे देखिएगा कि मैंने स्टेटस ऑफ द सेशन लिखा था, वो कट गया है। बाज़ औक़ात जब आप एक्सेल में कुछ लिख रहे होते तो वो क्या करता है, वो आपके कॉलम्स में कट रहा होता है, देखें इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा कॉलम ए है और बी है, इसके बीच में एक लाइन है। बी और सी के बीच में एक लाइन है। सी और डी के बीच में एक लाइन है। डी और ई के, इस तरह से सो ऑन, ये लाइन चलती जाती है। अगर मुझे इसकी साइज को इंक्रीज करना तो मैं क्या करूंगा, ये जो डी और ई के बीच में लाइन है ना सेंटर में, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे सी और डी के बीच में थोड़ा सा स्पेस लेके आना है, डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। बीच में नहीं करना, ध्यान से देखिए। आप जब इन दोनों के बीच वाली लाइन में इसको लेके आएंगे तो ये डबल एरो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से। सही है? फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेशन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। फिर एंटर करूंगा, 2 लिखूंगा, फिर एंटर करूंगा, 3 लिखूंगा, फिर एंटर, फिर 4। अब यहाँ पे जब ये चीजें लिख रहा हूँ तो कभी कभी हमारे पास डेटा आता है वो 200, 300, 400 रोज को। तो क्या हम इस तरह से 1, 2, 3 लिखेंगे खुद? नो। तो आपने क्या करना है, आपको एक ड्रैग एंड फिल का ऑप्शन, ड्रैग एंड फिल का फंक्शन मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सही है? तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और फिर 2।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जितनी भी नंबर मुझे बनाने, 20, 30, 40, जो भी मुझे लिखना है वो ऑटोमेटिकली लिख के आ जाए, मुझे लिखना ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने लिखने के बाद ऐसे क्लिक करना है, बीच में क्लिक करके सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखेंगे आप, इन दोनों के बीच में, इधर नहीं, इन दोनों के सेंटर में क्लिक करके इसे एक सिलेक्शन बना लेंगे तो एक ग्रीन सिलेक्शन बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सब। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1 और 2 है, इनको मैंने एक साथ सिलेक्ट किया है। इसके इधर एक छोटा सा ग्रीन स्क्वायर है। ये मेरा कर्सर इस वक्त प्लस है, मोटा सा है। अगर मैं इसको इस स्क्वायर के पास लेके जाता हूँ तो ये पतला सा ब्लैक, जो कर्सर में चेंज हो जाता है, प्लस का आइकन चेंज होता है, ये पतले ब्लैक में। इसको क्लिक करें, देखिए इस पे, इस छोटे से स्क्वायर पे क्लिक करें, क्लिक छोड़ना नहीं और नीचे लेके जाएं, और नीचे लेके जाते जाएं जहां तक आपको नंबर चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे 20 तक नंबर चाहिए, देखे, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखा 20 तक आ गया। देखो 20 तक आ गया। मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ पे एक ध्यान दें एक बात, ये मिस्टेक आप करेंगे तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे से 1 करके इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, नहीं होगा, वो 1 1 1 ही आता जाएगा। आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 1 या 2 लिखना है। सही है। इसी तरह से हमारे पास एक और ट्रिक है, और वो ये कि अगर आप यहाँ पे मंथ लिखते हैं, MON, सही है जी, आप यहाँ पे MON लिखते हो और यहाँ पे हम लिखते हैं। अब मजे की बात है कि अगर आप MON लिखते हैं और फिर क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं, तो ये इसको ऑटोमेटिकली वीक में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, क्यों, नंबर्स में तो 1 2 हमें लिखना था, तभी हमें ड्रैग करके दे रहा था, फिर हमें सीरीज बना के दे रहा था। लेकिन मंथ में, ओ सॉरी, ये वीक डेज में हमने मन लिखा, तो ऑटोमेटिकली इसने MON, TUE, ट्यूसडे, वेनेसडे ऐसे लिख के दे दिया। सही है। तो ये यहाँ पे कुछ एंड्स में ये स्मार्टली वर्क करता है, कुछ एंड्स में हमें इसको प्रॉपरली काम करवाना पड़ता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देके। और अगर यहाँ पे, माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ नेम जनवरी, और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तब ये देखिए मुझे सारे मंथ के नेम लिख के देगा इस तरह से। 12 के 12 महीने के नाम इसने मुझे लिख के दे दिए। ठीक। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह से हम इस पे काम करेंगे। ठीक है जी। ये इसका एक फंक्शन है, ड्रैग एंड फिल के नाम से। आप मंडे एक बार लिखिए तो वो आगे लिखता जाएगा। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कुछ नॉर्मल नेम लिख रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जमाल, कामरान, इरफान, हारिस, उमेर। इस तरह से हमने कुछ नेम मेंशन कर दिए। लेक्चर नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फर्स्ट 1 ST। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड। फिर हम यहाँ पे, अब मजे की बात यहाँ पे ये देखें, मैंने फर्स्ट लिखा, यहाँ पे जैसे मैं सेकंड के लिए 2ND लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, और फिर मैं इसको क्लिक करके से ड्रैग करते हैं दोनों को, और फिर इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लेक्चर्स के सीरीज बनाता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो फिर भी स्मार्टली वर्क करता है, देखें। ये आप देख रहे हैं, मतलब एक्सेल में काम बहुत ही इजी हो सकता है अगर आप उस काम को स्मार्ट तरीके से करें। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस ऑफ द सेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा 100%। अब यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल कैसे है, अगर आप देखें तो मैं आपके कीबोर्ड में यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, अगर मैं यहाँ पे की प्रेस करूँ तो इसे 5 लिख रहा है, लेकिन मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे शिफ्ट और 5 को प्रेस करना है, तो परसेंटेज आ जाएगी। सही है। जिस तरह से मैंने लिख लिया, फिर मुझे यहाँ पे 95 लिखना है, तो शिफ्ट और 5 की परसेंटेज आ जाएगी इस तरह से। यानी इस तरह से मेरी ये होती रहेगी, देखिए मैंने परसेंटेज यहाँ पे ऐड कर दी। अब अगर इसमें मुझे अप डाउन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, बल्कि इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, और इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, और ये देखें ये एक न्यू यूनिक सा नंबर मुझे दे देगा, जो कि मेरा डमी नंबर होगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस।
अगर चाहें आप यहाँ पे वापस से नॉर्मल नंबर लिख लें। आप यहाँ पे लिख लें 96%, 99%, इस तरह से। डन हो गया। फिर रिमार्क्स में आ जाए, रिमार्क्स में हम लिखते हैं गुड, एक्सीलेंट। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अब जी लिखूंगा तो देखिए इसने एक सजेशन दे दी मुझे कि क्या आप गुड लिखना चाह रहे हो, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये उस चीज़ को कॉपी कर लेगा। मैंने सिर्फ जी लिखा, सजेशन दी, मैंने एंटर किया, वो उसको लिख लिया उसने। फिर अगर यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ तो इसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ई से तो इस रो में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेंट आता है, तो इसने मुझे एक्सेलेंट दे दिया। सही है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये दे देगा, अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ तो ये कुछ नहीं लिखेगा। और फिर अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी, ये देखिए वेरी गुड आ गया, एंटर। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अब ड्रैग करते हैं इसे, क्लिक करके ड्रैग करें, होम में जाए, और यहाँ पे इसको एक टेबल का व्यू देना है। एक्सेल में टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इतना याद रखिएगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेबल के साथ काम करना सीख जाते हैं, ट्रस्ट मी, आप अपना बहुत सारा टाइम बचाएंगे। आप अपनी स्किल को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे होम टैब में आप जाएं, आप यहाँ पे आ जाए, क्लिक करें इस बॉर्डर पे। ये नॉर्मल से भी हम टेबल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पे बॉर्डर होता है। और दूसरा हमारे पास ये है कि क्लिक करें, देखिए क्लिक करें, क्लिक छोड़े नहीं, एक सिलेक्शन बना लें। क्लिक करें, क्लिक छोड़े नहीं, एक सिलेक्शन बना लें। और यहाँ पे आप प्रेस करें कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, टी फॉर टेबल, टी फॉर टाइगर, इस तरह से आ जाएगा और एक सिलेक्शन बना लेगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ को लाजमी चेक करना है, माय टेबल एज हेडर, इस पर क्लिक करें, ओके कर दो, और ये देखें बड़ा यूनिक सा टेबल इसने बना के दे दिया। टेबल का फायदा क्या है? टेबल का फायदा ये हो सकता है, मैं यहाँ पे लास्ट साइड में कुछ लिखूं। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके स्टेटस। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओके स्टेटस चेंज हो गया कलर में, और नीचे उसकी कलर कॉम्बिनेशन भी सेट हो गई। लेकिन अगर इसी तरह से ये नॉर्मल जो बॉर्डर मैंने बनाया, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके स्टेटस और फिर एंटर करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, देखें कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उसी तरह से अगर, अब टेबल बनाने का एक और तरीका ये है कि आप किसी भी एक सेल पे क्लिक करें, कंट्रोल टी कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी सिलेक्शन बना लेगा। कैसी सिलेक्शन? जहां तक आपका डेटा होगा, देखिए ये बोल रहा है कि आपका डेटा यहाँ तक, इट मीन्स कि टेबल यहाँ तक बनेगी। मैं अगर ओके करता हूँ तो देखें इसने पूरी एक टेबल नीचे तक बना ली। और जैसे जैसे यहाँ पे चीजें ऐड होती रहेंगी ये टेबल बढ़ाता रहेगा। खुद देखें, मैं 22 लिखूंगा ये नीचे बढ़ जाएगा, मैं 23 लिखूंगा ये नीचे बढ़ जाएगा, देखिए इस तरह से बढ़ाता रहेगा। ठीक है। वी पाकिस्तानी पहले बदतमीजी करते हैं और फिर सॉरी करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि क्योंकि देखें आपने वन के बाद टू नहीं लिखा। ठीक? अब यहाँ पे देखिए एक हमारा आर्टिफिशियल बॉर्डर हमने ऐड किया है यहाँ पे, इस तरह से वो यहाँ पे शो हो रहा है। एक हमारा एक्चुअल टेबल हमने ऐड किया है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके सिलेक्ट करना है, और एक सिलेक्शन बना लेने, क्लिक करके ड्रैग कर एक सिलेक्शन बना लें। होम में जाए, यहाँ पे बॉर्डर्स में जाए, ऑल बॉर्डर्स, और ये देखिए
आपके पास यहाँ पे बड़े जबरदस्त तरीके से एक बॉर्डर बन गया। इस सेशन की आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह खैर से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा यहाँ पे चीजें करने में, सीखने में, अटेम्प्ट करने में। हम क्या क्या चीजें सीख रहे होंगे कमिंग डेज में माय डियर स्टूडेंट। चलिए जी उसके एक रिकैप देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ ये फार्मूला सेक्शन पे। तो ये फार्मूला सेक्शन में देखिए, यहाँ पे मैंने जिस तरह से आपको डेटा एंट्री बताया है उसी तरह से मैंने कुछ चीजें लिखी है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नॉर्मल सी डेटा एंट्री की हुई है, जिसमें मैंने क्या करना है, मैंने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। वो कैलकुलेशंस मेरी क्या होगी? सबसे पहले कैलकुलेशन मेरी ये होगी कि मुझे यहाँ पे, ये जो मेरे स्कूल में एक इवेंट हुआ था स्पोर्ट्स से, उसमें तीन स्टूडेंट्स ने तीन स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट किया, तीन स्पोर्ट्स के राउंड में पार्टिसिपेट किया था, और मुझे उसका टोटल चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे इन तीनों नंबर का टोटल चाहिए तो या तो मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ अपने लैपटॉप में, या तो मैं एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंशाल्लाह फिर से मोबाइल बेस भी हमारा सेशन होगा और वो कॉम्प्रिहेंसिवली होगा, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे हम सम पे आ जाते हैं, और इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपका सवाल होगा सर ब्रैकेट कैसे लिख रहा है हमने? इज इक्वल टू एंड सम इज वेरी सिंपल जी। यहाँ पे देखिए आपके कीबोर्ड में ये इज इक्वल टू है, इसके बाद ये सम है इस तरह से, SUM, सम। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, शिफ्ट और 9 की प्रेस करना है ब्रैकेट ओपन के लिए, शिफ्ट और 9 की प्रेस करना है ब्रैकेट ओपन कर लें, और फिर शिफ्ट एंड 0 की ब्रैकेट क्लोज करने के लिए एंटर। देखिए इस पर क्लिक करें और फिर ऐसे ड्रैग करें। सही है। मैंने क्या किया, वही ड्रैग वाला सिस्टम आपको जो मैंने सिखाया था वो मैंने फील किया। क्यों? क्योंकि फार्मूला अगर एक बार लगाए तो बार बार क्यों लगाएं? उस फार्मूला को एक बार ड्रैग कर दे वो फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। चलें जी। चलें जी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको चीज़ों को बहुत ही स्पेसिफिक होके समझाऊं ताकि आप चीज़ें बहुत अच्छे से सीख रहे हो। एडिशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो सम यूज होता है, बचपन से आप जानते हैं। यहाँ पे जो उसका फार्मूला हमने यूज किया वो सम का यूज किया है, जिसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट और 9 की को आपने प्रेस करना है ब्रैकेट ओपन के लिए, एंड देन आपने एक सिलेक्शन बना लेनी है। अब इस सिलेक्शन में एक इब्तदा होती है, एक इम्तहा होती है, मतलब एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ये जो सेल B4 है ये आपका ये सेल एड्रेस है जो कि इसका स्टार्ट पॉइंट है। बीच में हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड सेल आ रहा है, फिर थर्ड सेल। D4 क्या है, आपका लास्ट पॉइंट है। अब ये क्या कर रहा है, ये बीच में कॉलन के सिंबल देके आपको बता रहा है कि देखिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ पे एंड हुए। तो मतलब एक सिलेक्शन बन गई, क्लिक करके ड्रैग करेंगे एक सिलेक्शन बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा सम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसी तरह से हम एक और फार्मूला यहाँ पे करेंगे और वो है एवरेज का फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज, इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, शिफ्ट और 9 की प्रेस करें ब्रैकेट ओपन करने के लिए। एवरेज का फार्मूला जो यूज होता है वो इसलिए यूज होता है ताकि आप एक तरह से औसत निकाल सके, एक तरह से परसेंटेज निकाल सके अपने डेटा की। सही है जी। तो यहाँ पे हमने क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज करना है एंटर। यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करें, ड्रैग करें, सी, हमें इसका एक परसेंटेज, एक फोर्थ नंबर परसेंटेज यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है, हमें डेटा में सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना होता है या सबसे छोटा नंबर मालूम करना होता है। तो अगर सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा बहुत छोटा है, लेकिन जब कभी आप ऑफिशियली किसी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह जो कि आप करेंगे, वहां पे आपको डेटा बहुत बड़ा दिया जाएगा, बहुत ही बड़ा डेटा होगा। तो फिर आप क्या करेंगे,
फिर आपने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, वो ये है, मुझे मालूम करना है मेरे इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए एक फार्मूला है मैक्स का इज इक्वल टू एम एक्स, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट और नैंड की प्रेस करके क्लिक करके सिलेक्शन बना लें, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर, इस पर क्लिक करें एंड देन क्लिक करके ड्रैग करें। और ये देखिए, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके ड्रैग करें, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। सर मैक्स तो बता दिया आपने सबसे बड़ा नंबर, तो मिन क्या है? देखिए मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड का शॉर्ट फॉर्म मैक्स। उसी तरह से जो मिनिमम वर्ड का सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या होगा हमारे पास? मिनिमम। तो इस डेटा में अगर आप खुद फोकस होके देखें तो आपके पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 99। ठीक है, 99 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है। इसी डेटा में सबसे छोटा नंबर होगा आपके पास 55, या 55 होगा। इस पर क्लिक करें एंड ट्रैक। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, हमारा टाइम ओवर हो गया है। बट आप मुझे बताएंगे कि आज का सेशन विद द डिलीवरी, विद द क्लियरेंस कैसा था? हाउ मेनी ऑफ यू लर्न अबाउट एक्सेल फर्स्ट टाइम? चले, चले जी चले, जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट सेशन हमारे इससे और भी ज्यादा क्रिएटिव, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो आपने ध्यान से इसको लाजमी देखना है। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, खुश रहें।